है ही नहीं, मुझे बताओ। वो देखो फोटो पीछे खींचोगे खड़ा और है। खिंचवाने के बाद तुम्हारा सुना वाला देखो। मतलब मेरा गजब। हो गया वो। नहीं कचरा मूर्ख ही है तुम। मतलब एक फोटो उम्मीद थी, वो भी नहीं दे ले पाए। मतलब आए हैं तो एक फोटो जो खींचना है उसकी देखो।
उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के प्रणाम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसी ही प्रतीक स्वरूप महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद लोकसभा डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री कुंवर विजय जी, माननीय विधायक दादरी श्री तेजपाल नागर जी महाराणा प्रताप जी की ये प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। भावनाओं का ज्वार जब उमड़ता है तो सारे बांधों को तोड़ता है। अब समाज के सम्मानित जन माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर और तलवार प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। श्री चंद्रपाल प्रधान जी, श्री धर्मवीर प्रधान जी, श्री देवेंद्र सिसोदिया जी, श्री हरवीर सिंह जी और श्री HK शर्मा जी, आप सबसे अनुरोध है, आप सभी सम्मानित जन समाज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी पहनाएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे तथा शौर्य पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रतीक तलवार भी भेंट करेंगे। आप सबकी भावनाएं बता रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में आपने एक अलग ऊर्जा का संचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबकी भावनाओं को ही मंच तक पहुंचाया है इन सभी सम्मानित 5 प्रतिनिधियों ने। और अब मैं माननीय विधायक दादरी श्री तेजपाल नागर जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। NTPC दादरी महाराणा प्रताप स्टेडियम में बड़े लंबे समय के बाद आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं तपस्वी एवं सर्वश्रेष्ठ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सतेंद्र सिसोदिया जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री कुंवर विजय सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, नोएडा के विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, श्री संत शर्मा जी MLC साहब, श्री नरेंद्र भाटी जी पूर्व मंत्री और वर्तमान में MLC, श्री धर्मेंद्र तोमर जी विधायक, श्री अमित चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री नरेश तोमर जी हापुड़ के जिला अध्यक्ष, श्री गजेंद्र मावे जी गौतम बुद्धनगर के जिला अध्यक्ष, श्री विकास चौहान जी बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष, श्री सतपाल प्रधान जी गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष, श्री मनोज गुप्ता जी महानगर के अध्यक्ष, दादरी की चेयरमैन गीता पर्ण जी, हरीश ठाकुर जी क्षेत्रीय महामंत्री, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बड़े शौक से और जो चाहते थे कि इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सम्मानित साथियों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले
मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का महाराणा प्रताप स्टेडियम एनटीपीसी दादरी में पधारने पर आप सब की तरफ से, सबक मंच की तरफ से, आप सब की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं साथियों, खड़े होकर के एक बार ताली बजा करके, ताली की गड़गड़ाहट से माननीय योगी जी का स्वागत करें, खड़े होकर के। महाराज जी, ये क्षेत्र की जनता आपको बहुत चाहती है और ये चाहती थी कि इसका उद्घाटन आप, इसका लोकार्पण आप करें। देरी जरूर लगी, लेकिन आज वो दिन आ गया। महाराज जी, मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपनी बात में कविता के द्वारा कहना चाहता हूं और आज मैं एनटीपीसी परिवार को और एनटीपीसी जिन्होंने स्थान दिया, महाराज जी 37 साल बने हो गए, एनटीपीसी को कभी स्थान नहीं मिला। हमने सीजीएम से कहा था, मुख्यमंत्री हमारे, सांसद हमारे, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे, अगर अब भी महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। इसलिए मैं एनटीपीसी परिवार का भी, सीजीएम का भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जहां चाहता जनता ने वहां जगह दी है मूर्ति बनाने के लिए। मैं एनटीपीसी के एम्प्लॉय यूनियन, एनटीपीसी के जो परिवार के भी एमएस यूनियन है, उसकी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अपनी बात को कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। आज योगी जी महाराणा को सम्मान दिलाने आए हैं। आज योगी जी महाराणा को सम्मान दिलाने आए हैं। हल्दी घाटी के योद्धा को नमन कराने आए हैं। हल्दी घाटी के योद्धा को नमन कराने आए हैं। कोटि कोटि प्रणाम वीर को, कोटि कोटि प्रणाम वीर को हार कभी नहीं मानी थी। घास की रोटी खाकर भी संधि की नहीं ठानी थी। घास की रोटी खाकर भी संधि की नहीं ठानी थी। महाराणा प्रताप के इतिहास से एक और नाम जुड़ा है, उस पर भी 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का जब इतिहास सुनाया जाएगा, महाराणा प्रताप का जब इतिहास सुनाया जाएगा, पन्नादाई गोजरी को भी नहीं बुलाया जाएगा। पन्नादाई गोजरी को भी नहीं बुलाया जाएगा। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर राजकुमार बचाया था। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर राजकुमार बचाया था। अपने सीने के दोष से उदय सिंह को वीर बनाया था। अपने सीने के दोष से उदय सिंह को वीर बनाया था। साथियों, इस वर्ष अभी अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस पर भी 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। महाकुंभ के आयोजन को आपने भव्य बनाया था। महाकुंभ के आयोजन को आपने भव्य बनाया था। देश विदेश में सनातनी को आपने मान बढ़ाया था। देश विदेश में सनातनी का आपने मान बढ़ाया था। ऐसा अद्भुत कुंभ न देखा तीर्थराज प्रयाग में। ऐसा अद्भुत कुंभ न देखा तीर्थराज प्रयाग में। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है केवल योगी जी के राज में। ऐसा संभव हो सकता है केवल योगी जी के राज में। मोदी जी और योगी जी के मोदी जी के और योगी जी के राज में, राज से पहले इस पे देश की कैसी व्यवस्था थी, उस पर भी 4 लाइन सुनाना चाहता हूं। नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के। नए नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के। उनके वंशज बनते थे राजा उन दरबारों के। नए नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के। उनके ही वंशज बनते थे राजा उन दरबारों के। मोदी जी और योगी जी ने परिवार को जोड़ा है। अपनी त्याग तपस्या से जनता से नाता जोड़ा है। महाराज जी, आपने अब तक अच्छी तरह यूपी का शासन चलाया है। इस पर भी 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। ऋषियों की परिपाटी से यूपी का राज चलाया है। ऋषियों की परिपाटी से यूपी का राज चलाया है।
सत्यमेव जयते का जग में जय जयकार कराया है, सत्यमेव जयते का जग में जय जयकार कराया है। हे राजऋषि अब रामराज का दर्शन हमें करा देना, हे राजऋषि अब रामराज का दर्शन हमें करा देना। लोकतंत्र कैसा होता है दुनिया को दिखा देना, लोकतंत्र कैसा होता है दुनिया को दिखा देना। महाराज जी बस एक सेकंड और दूंगा। महाराज जी मेरा क्षेत्र जो गौतम बुद्ध नगर है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है महाराज जी, यहाँ पर तो ब्लॉक है, देहात है। महाराज जी कभी किसी सरकार ने यहाँ की नहीं सोची, कुछ कामों की नहीं सोची। महाराज जी यहाँ पर तो डिग्री राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर धौलाना पढ़ने के लिए, यहाँ पर तालीम पढ़ने के लिए, यहाँ पर गाजियाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहता है। महाराज जी इच्छा तो चाहता है, ये जनता चाहती है यहाँ की बहुमत में कि यहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज बना दे। दूसरा महाराज जी कोई हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पर, बहुत दूर दूर हॉस्पिटल है। महाराज जी 100 बेड के चिकित्सालय भी बना दें, इसके मैं आपसे निवेदन करता हूँ। राजकीय ITI क्योंकि फेज 2 है ग्रेटर नोएडा का, अब फेज 2 आ जाएगा 2025 में यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो महाराज जी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक राजकीय ITI कॉलेज बन जाए, सामुदायिक भवन बन जाए। महाराज जी ग्रेटर नोएडा द्वारा इस 84.5 को बोडा की होते हुए जाकर बाईपास तक, जिसके लिए भूमि भी एक्वायर कर ली है, इसका काम भी जल्दी हो जाए। महाराज जी 2 बाईपास हो रहे से रोड बाईपास, इससे दादी को ग्रेटर नोएडा जाते हैं, उसका बनना भी बहुत आवश्यक है। NTPC दादी प्राधिकरण के किसानों की कुछ समस्या है महाराज जी, इनको भी जल्दी हल करा देना। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। गौतम बुद्ध नगर प्रगति के पथ पर है, इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। महाराणा प्रताप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदू हृदय समाज और युवाओं के दिलों की धड़कन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से, साठा 84 के लोगों की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महाराज जी ये मूर्ति की स्थापना 20 वर्षों का संकल्प था जो आपके हाथों पूर्ण हुआ है। 10 महीने इंतजार किया गया आपके इस आगमन का, इस मूर्ति के अनावरण का, लोकार्पण का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रीद्वय, प्रभारी मंत्री के रिमेक ब्रजेश सिंह जी, हमारे मंत्री गोपाल नंदी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे मेरे सांसद साथी सुरेंद्र नागर जी, विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, MLC नरेंद्र भाटी जी और श्री चंद शर्मा जी, हमारे चारों अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, भाई विकास चौहान जी, भाई गजेंद्र मावी जी, सतपाल जी, उमेश राणा जी, कुछ नाम मैं छोड़ रहा हूं, समय बचाने के लिए क्षमा याचना के साथ सभी स्वीकार करें, और जिला पंचायत के चेयरमैन भाई अमित चौधरी जी। साथियों, शौर्य, वीरता और त्याग की प्रतिमूर्ति पर्याय बने महाराणा का सम्मान का दिन आया है। साथियों, जिसने धर्म ध्वजा को बचाकर रखा, उस भगवा ध्वज की आन बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज इन महाराणा प्रताप का जब जब कहते हैं, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा का मस्तक ऊंचा था। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा का मस्तक ऊंचा था। राणा तेरी बात निराली थी, अकबर भी तुझसे डरता था। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स,
इतिहास दोहराता है और आज वो इतिहास दोहराने का क्षण आया हुआ है आपके बीच में। उस भगवा ध्वज की, उस हिंदुत्व की, उस सनातन की संवर्धन और रक्षा के लिए एक संत हमारे बीच में आया है जिसने सिद्ध कर दिया है कि वो संत नहीं है, कुशल राजनेता भी है और कुशल प्रशासक भी, कुशल प्रशासक भी है। वरना देश की आधी आबादी 65 करोड़ से ऊपर की संख्या को गंगा स्नान, गंगा के पावन दर्शन की व्यवस्था करना ये कोई मानवीय कल्पना नहीं थी। कौन कहता है? इस साधु को कुछ लोग कहते हैं, बेईमान लोग, कि साधु को अर्थशास्त्र नहीं आता। अरे विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री आपके सामने बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। 3 लाख, अभी मैं नंदी जी से पूछ रहा था, 3 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार इस कुंभ महाकुंभ में हुआ है, जिसका पैसा, जिसकी राशि इस प्रदेश में युवाओं के विकास में लगेगा। भारत की संस्कृति, भारत के सनातन और विकास की यात्रा को साथ लेकर ये मोदी और योगी का काल है। ये काल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और कहते हैं जो चीजें हो रही हैं, न भूतो न भविष्यता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु बनने का सपना जो देश के महापुरुषों संतों ने देखा था, आज हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपके नेतृत्व में मेरा ये क्षेत्र, मेरा कर्मभूमि लोकसभा का ये क्षेत्र ने विकास की नई इतिहास लिखा है। आज भी आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का उद्घाटन करके आए, शिलान्यास कर आए हैं। 30,000 करोड़ की लागत का एयरपोर्ट, 11,000 करोड़ की लागत का पावर प्लांट THDC, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, यहां से लखनऊ जाने का रास्ता, आपने वो कुछ दिया है और साथ साथ गुंडे बदमाशों के मुक्त कर इस क्षेत्र में उद्योगों के निवेश का जो आपने मार्ग खोला है। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता और मेरे गौतम बुद्ध नगर और शाखा 84 की जनता आपको नमन करती है, अभिनंदन करती है और आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके इस सफर में आपका साथी बनकर आपके मार्गदर्शन में देश और प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है। इसी संकल्प के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। और अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ लोकगीत श्री ब्रह्मपाल नागर जी को कि वो अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, भारी बहुमत से दोनों हाथ ऊपर कर दें। और दूसरी चीज, इस विश्व के महान संत ने जो लोक कलाकारों को तवज्जो दी है, आज से पहले सीएम साहब मैंने नहीं देखा किसी भी सीएम को कि वे किसी लोक कलाकार को इतनी तवज्जो दे। मैं आपके चरणों में झुककर नमन करता हूं, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। एक बार खड़े होकर के अभिवादन करें ऐसे शेर का, भारत के शेर का। और ये लोकगीत, एक लोकगीत आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद तेजपाल नागर जी, धन्यवाद सदानंद सिसोदिया जी, धन्यवाद डॉक्टर महेश जी, आपने मुझे मौका दिया। और सीएम साहब ने 2 महीने पहले जो गीत मेरी आवाज में अपने घर पे बुला करके सुना, माननीय सीएम साहब से झुका करके आपकी सेवा में वो प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए मैं शुरू करिए जल्दी फटाफट। भारत माता की जय। तालियां बजाते हो, तालियां बजाकर भाई, तालियों से। यूपी बोले योगी योगी, भारत बोले योगी योगी,
बोलो भारत माता की। माफिया बंद कराए, बदलू पत्थरबाज मिटाए, गुंडों का यह किया सफाया, राम राज लाकर दिखलाया, राज के जुम्मन योगी जी का क्या कहना, योगी सीएम महान, योगी जी का क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सीएम साहब, 2 मिनट आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से मैं हिंदुस्तान के समस्त लोक कलाकारों की तरफ से आपके चरणों में पैर छू करके नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हम सबकी भावनाओं को उन्होंने गीत के माध्यम से व्यक्त किया। और अब समय है गौतम बुद्ध नगर के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ को जोड़ने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए 1467 करोड़ की 97 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। इन 97 परियोजनाओं में लोकार्पण की 33 परियोजनाएं और शिलान्यास की 64 परियोजनाएं हैं जो यहाँ के जनजीवन को बेहतर बनाएंगी, सरल सहज सुगम बनाएंगी और विकास के पथ पर सबको आगे ले जाएंगी। बटन दबा शिलापट का अनावरण और यहाँ के विकास गाथा का एक और स्वर्णिम पृष्ठ, विरासत और विकास एक साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रदेश में निरंतर निवेशकों द्वारा निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिकीकरण में निश्चित ही रूप से वृद्धि हुई है तथा रोजगार का भी निरंतर सृजन हो रहा है। सरकार निवेशकों का आभार व्यक्त करती है कि वो प्रदेश के औद्योगिक विकास में भविष्य में भी अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को विभिन्न नीतियों के अंतर्गत अनुमोदित विशेष सुविधाएं प्रदान कराने हेतु सदैव तत्पर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में निवेशकर्ताओं एवं उद्योगपतियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के दृष्टिगत आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोडल एजेंसी पिकअप द्वारा संचालित प्रदेश की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 और 2017 तथा एक मुश्त पुनर्वासन नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों को इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं। आज के इस समारोह में 14 कंपनियों को प्रोत्साहन की राशि लगभग 617.26 करोड़ का संवितरण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे इन निवेशकों को ये चेक प्रदान करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुला रही हूँ मेजर्स RCCPL लिमिटेड रायबरेली के वाइस प्रेसिडेंट श्री देवाशीष चौधरी जी को, जिनको औद्योगिक अवस्थापना एवं निवेश नीति 2012-17 के अंतर्गत 246 करोड़ की धनराशि का चेक दिया जा रहा है। मेसर्स वरुण लिवरेज लिमिटेड हरदोई के श्री कमलेश कुमार जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO इंटरनेशनल को 107 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक। मेसर्स LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के श्री राजदीप अग्रवाल सीनियर जनरल मैनेजर वित्त एवं अकाउंट को 24 करोड़ का चेक। मेसर्स पसवारा पेपर सील मेरठ के श्री अरविंद अग्रवाल जी CMD को 26 करोड़ का चेक। मेसर्स JK सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ के डॉक्टर राघव पंत सिंघानिया जी को 41 करोड़ का चेक। मेसर्स SLMG बिवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी के श्री राजेश कुमार सब लोग चीफ फाइनेंस ऑफिसर को 61 करोड़ का चेक। मेजर्स पुरुषोत्तम राम फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ का चेक।
मेजर्स मारुति पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। आपकी तालियां बजती रहें। मेजर्स निकिता पेपर्स लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। मेजर्स तिकोला शुगर मिल्स लिमिटेड मुजफ्फरनगर को 3 करोड़ का चेक। मेसर्स चंदपुर इंटरप्राइजेज लिमिटेड बिजनौर को 2 करोड़ रुपए का चेक। मेसर्स गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड हरदोई को 10 करोड़ का चेक। मेसर्स पसोंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद को 7 करोड़ का चेक। और मेसर्स सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के को 75 करोड़ का चेक। तालियां भी उसी अनुपात में बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने सभी निवेशकों और उद्यमियों का करते हैं। आप सब नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर बदलने में हमारा साथ दे रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई ऊर्जा और असीमित संभावनाओं और सामर्थ्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में समृद्धि और विकास की नई गाथा लिख रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गौतम बुद्ध नगर जनपद एनटीपीसी दादरी के इस महत्वपूर्ण स्थल पर राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य अनावरण समारोह और गौतम बुद्ध नगर जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित
तादरी और साठा चौरासी के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से न घट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं,
इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी में स्थापित किया है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, ये है भारत का इतिहास।
भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बन करके ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या भारत के अब क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रही क्या है। उनको तो ये बताया गया था कि यहाँ भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और इसलिए होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है, 5वां कार्यक्रम है। यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नया अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है और उस एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद
हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में आए थे, वह यहाँ पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं 15 एकड़ क्षेत्रफल में, हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने NAQ का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें कैंसर के साथ साथ हृदय रोग के बारे में, किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में और अन्य तमाम बीमारियों के सुपर स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसका लोकार्पण करने के बाद अब मुझे आपके बीच में दादरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि देखिए यहाँ पे 14 इन्वेस्टर को हमने इंसेंटिव भी दिया, जो पॉलिसी में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, उसके भी चेक वितरित हुए हैं, जिसमें मेजर्स RCCPL लिमिटेड रायबरेली, वरुण बेवरेज, LG इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, पसवारा पेपर मिल मेरठ, JK सीमेंट अलीगढ़, SLMG बेवरेजेज बाराबंकी, पुरुषोत्तम राम फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री लखनऊ, मारुति पेपर लिमिटेड शामली, निकिता पेपर्स शामली, टिकोली शुगर मिल्स मुजफ्फरनगर, चंदपुर इंटरप्राइजेज बिजनौर, गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट हरदोई, पसौनदिया केबल्स गाजियाबाद और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, इन सभी को उनके इंसेंटिव मिले हैं। बहनों और भाइयों, पहली बार आप सुन रहे होंगे, पहले निवेशक पैसा देता था निवेश करने के लिए, अब निवेश के बदले सरकार उनसे कह रही कि हमारे नौजवानों को नौकरी दीजिए, हम तुम्हें पैसा देंगे पॉलिसी के अंतर्गत। और ये पैसा भी आज आप सबके सामने हमने वितरित किया है। बहनों और भाइयों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं और यहाँ पर इन्होंने, हमारे यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बन रही है, स्थापित हो रही है, तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाए। एक इन्होंने 100 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण की भी बात की है और साथ साथ एक ITI की बात की है, एक स्टेडियम की भी बात की है। तो बहनों और भाइयों, मैं इन तीनों चारों चीजों को यहाँ पे स्वीकृति की घोषणा कर रहा हूं। ये सब आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ के बाईपास के लिए और यहाँ के लिए किसानों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में भी उन्होंने कहा है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि उन्हें सर्किल रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। ITI भी जो हम यहाँ बनाएंगे, जो ITI बनेगा, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहूंगा और मुख्य सचिव से भी कहूंगा, ITI ऐसा बनना चाहिए जिसमें यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम उनको बता सके। क्योंकि जब ये बच्चे इसके बारे में जानेंगे तभी यहाँ पे नौकरी भी कर पाएंगे और जो निवेश हम ला रहे हैं इसका लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ वे स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके स्वयं भी पैसा कमाएंगे और नौकरी देने की बड़ी व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर पाएंगे।
बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पहचान का संकट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का संकट नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में आए, एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को यह लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में खतरा है। अब तो हर व्यक्ति जो कुंभ में आया, महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बना, वो कह रहा भाई इतना अच्छा उत्तर प्रदेश, और इसीलिए तो यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया होगा, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया होगा, अपनी लीला रचाई होगी, इसीलिए माँ गंगा भी अपना आशीर्वाद और माँ यमुना भी अपना सर्वाधिक आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश पर बरसाती है। और जब माँ गंगा और माँ यमुना आ चुकी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव, भगवान विश्वनाथ की पावन धरा यूपी है, तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद कहां रहने से कहां आप चूकने वाले हैं। ये निवेश इस दिशा में और ये विकास के कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इन विकास की परियोजनाओं के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी नहीं बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उठा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसी नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहे हैं, यह अभियान चल रहा है, और उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आगे बढ़े, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली आए, बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वह भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज है। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर की सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेहतरीन सुरक्षा का ये माहौल उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वे आगे बढ़ेंगी, वे स्वयं स्वावलंबी होंगी, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश भी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको आज के इस अवसर पर राष्ट्र नायक महाप्रताप की इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन उद्यमियों को उनके उद्योग लगने के फलस्वरूप इंसेंटिव मिला है, उनका भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि अगली बार इससे ज्यादा निवेश उनका यूपी में आएगा, और यूपी के लिए वे विकास के इस अभियान को आगे बढ़ा करके नए रोजगार का सृजन करेंगे, और उत्तर प्रदेश का हमारा यह युवा देश के विकास में अपना योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगी आप सब जरा जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री जी को विदा दें। आभारी हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी और सतत विरासत और विकास को साथ लेकर राष्ट्र प्रेम के साथ जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए हम सबको प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। आप सभी का भी बहुत बहुत